हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। ठीक, उसमें का तीसरा का, ठीक ना, तीसरा का 5 नंबर पढ़ेंगे। ठीक, उसके पहले वाले हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक, तो ये क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह क्या बन जाता है, 9/11 हो जाता है। ठीक ना, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक ना, ज्ञात कीजिए। ठीक, इसको ज्ञात करना है। ठीक ना, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे हल। ठीक ना, हल में लिखेंगे माना x बट्टा में y क्या है, भिन्न है। क्या है, भिन्न है। ठीक, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक ना, तो आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे प्रश्न से। किससे, प्रश्न से। ठीक, क्या कह रहा है, x बटा में y हम लोग माने तो x बटा में y अंश में और हर में 2 जोड़ने को कह रहा है ना पहले, तो हम ये अंश में भी 2 जोड़ेंगे और नीचे हर में भी जोड़ेंगे। कितना हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 9/11 लिख देंगे। ठीक, इसको अब ऐसे हम लोग गुणा करेंगे। क्या होगा, 11x प्लस में 11 दूना 22 बराबर में 9y और 9 दूना 18 प्लस में 18 हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे क्या होगा, 11x माइनस प्लस में 22 मत लीजिए, यहाँ पे 9y ना है, माइनस यहाँ पे प्लस में 9y इधर आएगा तो माइनस में 9y और बराबर में है ये क्या 18, ये 22 प्लस में है तो इधर आएगा बराबर के तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो क्या होगा, 11x माइनस में 9y बराबर में 18 से 22 घटाएंगे तो माइनस का 4, ये क्या होगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक ना, लिखेंगे तथा, क्या लिखेंगे, तथा x बट्टा y। ठीक ना, अब इसमें क्या जोड़ना है, हम लोग को 3 जोड़ना है। क्या जोड़ना है, कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो हम अंश में भी 3 जोड़ेंगे और हर में भी, तो क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/6। इसको भी इसके जैसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक ना, क्या कर लेंगे, इसके जैसे बना लेंगे। तो 6 में x से गुणा करेंगे तो 6x प्लस 6 18 बराबर में 5y और प्लस में 5 15 हो जाएगा। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 6x ये प्लस में 5y है इधर आएगा तो माइनस में 5y, ये 15 और माइनस में क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल होगा। आगे देखिए, आगे हम लोग क्या कर देंगे, आगे हम लोग लिख लेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे है क्या है, 6x माइनस में 5y और बराबर में 15 में से 18 घटाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। ये क्या होगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक ना, अब लिखेंगे समीकरण 1 से। किससे, समीकरण 1 से। इसको हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक ना, समीकरण 1 कितना है हम लोग का, 11x माइनस में 9y और बराबर में माइनस का 4 है। ठीक ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, 11x बराबर में ये माइनस का 4 है। ठीक ना, तो माइनस का 4 और इधर देखिए प्लस में है तो प्लस में 9y हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में 9y होगा। ठीक ना, तो क्या होगा, यहाँ पे 11 खाली x निकालेंगे तो x बराबर में ये प्लस माइनस माइनस करेंगे तो केवल क्या आ जाएगा, 9y और माइनस में 4 बटा में क्या आ जाएगा, 11 हो जाएगा। ये क्या होगा, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ठीक ना, अब क्या लिखेंगे, x का मान, क्या लिख लेंगे, x का मान समीकरण कितना में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक, समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 है हम लोग के पास 6x माइनस में 5y बराबर में माइनस का 3 है। यही ना है समीकरण 2। कितना हम लोग लिख दिए, x के जगह पे हम लोग को रख देना है मान, तो क्या है 9y माइनस में 4 बट्टा में कितना है, बट्टा में 11। ठीक ना, और माइनस में ये क्या है, 5y है तो 5y बराबर में माइनस का 3 है तो 3 कर देंगे। ठीक ना, तो 9 छके कितना होगा, 54y और माइनस में 6 को कितना आ जाएगा, 24, ये 11 है। ठीक ना, 6 को 24, अभी 11 में 5 से गुणा करेंगे तो 11 5 से 55y हो जाएगा और बराबर में 11 3 35 हो जाएगा। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखिए, आगे क्या कर लेंगे, आगे हम लोग यहाँ पे कितना है 54y और माइनस में देखिए यहाँ माइनस में 55y है ना,
तो माइनस में 55y और बराबर में क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ पे 24 है, ठीक ना, माइनस में है तो बराबर किधर आएगा तो कितना होगा, प्लस में 24 और माइनस में 33 है, ये 33 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे कितना आएगा, 54 में से 55 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का y बचेगा, केवल बचेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बराबर में हो जाएगा, 24 में से 23 घटाएंगे तो माइनस, 35 घटाएंगे तो माइनस से कितना बचेगा, 9 बचेगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो y का मान कितना आ गया, 9 आ गया। अब लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हम लोग का कितना आया है, ये आया है समीकरण 3, क्या आया है, x बराबर में 9y माइनस का 4 बट्टा में 11 है, यही ना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर में 9 है, 9 गुणे में x, y का मान कितना है, 9 आया तो 9 रख दिए, माइनस में 4 बट्टा में 11 कर दिए, क्या होगा, x बराबर 9 81 माइनस का 4 बट्टा में 11 हो गया। x बराबर में क्या आएगा, 81 में से 4 घटाएंगे तो 77 बट्टा में 11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 77 बट्टा में 11, इसको काटेंगे तो x का मान 11 सत्ते 77, x का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 7 आ जाएगा, ठीक ना। इसका हम लोग क्या लिख देंगे 7 बट्टा में 9, ये 7 आ रहा है ना, x का मान क्या आया, x बट्टा में y हमने माने है ना भिन्न में, x का मान कितना आया है, 7 आया है और y का मान कितना आया है, 9 आया है, ठीक ना। इसको हम लोग भिन्न के रूप में कैसे लिख लेंगे, भिन्न के रूप में लिखाएगा, ठीक ना, भिन्न के रूप में लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, एक मिनट इंक खत्म हो गया है, भिन्न में लिख लेते हैं, भिन्न में क्या लिखेंगे, भिन्न में लिख लेंगे x बटा में y माने हैं, यहाँ पे x का मान कितना आया है 7 और बटा में y माना है ना, तो y का मान कितना आया है 9 आया है, ठीक ना। ये इसको भिन्न के रूप में लिखने को कह रहा है ना, वह भिन्न ज्ञात करिए तो 7 बटा में 9 हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक ना। अब चलते हैं 5 नंबर बन गया, 6 नंबर क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक ना। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक ना। उसके बाद से कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है, ठीक ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे हल में लिख लेंगे, माना कि जैकब की आयु, माना कि जैकब की आयु जैकब की आयु बराबर में x वर्ष, ठीक, तथा उसके पुत्र की आयु बराबर में y वर्ष, ठीक ना। लिख लेंगे प्रश्न से, किससे, प्रश्न से, ठीक ना। क्या लिखेंगे 5 वर्ष लिख लेंगे, 5 वर्ष, क्या लिखेंगे 5 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या होगा, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु x प्लस में 5 तथा y प्लस में 5 होगा, ठीक ना, y प्लस में 5 होगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़िए, आगे लिख लेंगे हम लोग 5 वर्ष, क्या लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, बाद जैकब की आयु कितनी होगी, जैकब की आयु होगी, आयु बराबर में 3 गुना कर रहा है ना, 3 गुना, तो 3 गुने में क्या लिख लेंगे, उसके पुत्र की आयु, ठीक ना। तो जैकब की आयु क्या है, हम लोग जैकब की आयु माने हम लोग x प्लस में 5, क्या माने हैं x प्लस में 5
और बराबर में 3 है तो 3 गुणे में उसके पुत्र की आई है तो y प्लस में 5 है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे x प्लस में 5 बराबर में 3y में गुणा करेंगे तो 3y प्लस 5 की आई 15 हो जाएगा, ठीक ना। आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग x माइनस में 3y और बराबर में 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक ना। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, ठीक ना। आगे लिखेंगे 5 वर्ष, क्या लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु होगा x माइनस का 5, ठीक ना। आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे तथा 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या होगा, हो जाएगा y प्लस y माइनस में 5 हो जाएगा, ठीक ना। आगे क्या होगा, आगे हम लोग लिख लेंगे तब क्या होगा, तब हो जाएगा 5 वर्ष, क्या होगा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, ठीक ना। बराबर में 7 गुनी का है ना, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी हो रही 7 गुनी थी, तो 7 गुणे में उसके पुत्र की आयु, 7 गुणे में उसके पुत्र की आयु, ठीक ना। तो हम लोग जैकब की आयु पहले क्या माने हैं x माइनस 5, क्या माने हैं x माइनस का 5 बराबर में 7 गुणे में y और माइनस का 5, यही ना माने हैं। आगे देखिए, आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। तो क्या है x माइनस में 5 बराबर में 7 में y से गुणा करेंगे तो होगा 7y और माइनस में 7 × 5 = 35 हो जाएगा, ठीक ना। 7 में 5 से गुणा करेंगे तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा, ठीक। तो क्या करेंगे यहाँ पे x और ये माइनस प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 7y और बराबर में, अब ये 35 है ना, तो 35 है तो क्या करेंगे, माइनस में 35 है तो माइनस में 35, ये माइनस है तो प्लस में 5 आ जाएगा। तो आगे क्या होगा, यहाँ पे होगा x बराबर माइनस में 7y बराबर में इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 30 बचेगा, ये क्या होगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा ना। आगे लिख लेंगे हम समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना आया है हम लोग का, ये आया है, ठीक ना। क्या आया है हम लोग का समीकरण x माइनस का 3y और बराबर में 10 है, ठीक ना। तो क्या करेंगे इसको x बराबर में 10 प्लस में 3y हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा, ठीक ना। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक ना। समीकरण 2 कितना है हम लोग के पास, समीकरण 2 आया है x माइनस में 7y बराबर में माइनस का 30, x का मान क्या रखेंगे 10 माइनस में 3y ये रखेंगे, ठीक ना, 10 माइनस में 3y, ठीक, और माइनस में ये 7 है, 7y बराबर में माइनस का 30 हो जाएगा, ठीक ना। तो क्या होगा 7 4 11 हो जाएगा, प्लस में है, यहाँ पे ये प्लस में है, ठीक। तो ये क्या होगा 10 और प्लस माइनस माइनस, 7 में से क्या होगा 3 में से 4 घटाएंगे, 7 घटाएंगे तो माइनस में 4 बचेगा माइनस में 4 y बराबर में माइनस का 30 हो जाएगा। तो आगे क्या होगा, आगे लिख लेंगे, अब हम लोग माइनस में 4y तो कॉमा इधर लेंगे, माइनस में 4y और यहाँ पे क्या होगा माइनस में 30, ये 10 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 10 होगा, माइनस में 4y बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस में 4y बराबर में क्या होगा
ये जुट जाएगा तो माइनस में क्या आ जाएगा 40, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक ना। तो y बराबर में क्या आएगा 40 बट्टा में 4, y का मान कट जाएगा तो क्या आएगा, y का मान आ जाएगा y बराबर में कितना आएगा 4 दहा में 40, 10 आ जाएगा, ठीक ना। आगे हम लोग क्या लिखेंगे, आगे हम लोग x का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, x का। अब लिख लेंगे y का मान, क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कितना है हम लोग पास आया है x बराबर में 10 प्लस में 3y, ठीक ना। यही ना आया तो क्या करेंगे, x बराबर में 10 प्लस में 3 गुणे में y का मान कितना आया है 10, 10 लिख लेंगे। तो x बराबर में 10 प्लस में 10 क्या है 30, x बराबर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लिख लेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः जैकब की आयु, जैकब की आयु क्या होगा बराबर में 40 वर्ष, क्या हो जाएगा जैकब की आयु 40 वर्ष, ठीक ना। x को हम लोग जैकब की आयु माने थे, माने कि जैकब की आयु x वर्ष माने थे, तो x का मान आया है 40, तो जैकब की आयु कितना है 40 वर्ष है, ठीक ना। इसके बाद लिखेंगे तथा उसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु हम लोग y माने थे, तो y का मान कितना आया है 10 आया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 वर्ष हो जाएगा, ठीक ना। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक।